Before starting, मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। माई सेल्फ सराज एंड विद द हेल्प ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मैंने टोटल अपना 18 केजी मसल वेट गेन किया है। आप मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। सो बहुत अंडरवेट था मैं, मेरा डाइजेशन भी अच्छा नहीं था एंड स्किन प्रॉब्लम्स थे। सो तीनों चीज़ें इतनी अच्छे से इम्प्रूव हुई हैं और आई फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड बहुत अच्छा फील करता हूँ अपने आइडल वेट पर आकर और मसल वेट गेन करके। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फैट और मसल्स का टॉपिक। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड बेसिकली अभी 2-3 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ फिटनेस के ऊपर इंटरनेट पे। एंड वहाँ नीचे एक सेशन था, कमेंट सेक्शन था, जिसमें लोग अपने फिटनेस गोल्स के बारे में बता रहे थे। तो वहाँ पर एक पर्सन ने लिखा हुआ था कि माय गोल इज टू कन्वर्ट फैट इनटू मसल, मतलब मैं ज्यादा फैट खाना है, फैट खाकर मुझे उसको मसल में एक्सरसाइज करके हम उसको मसल बना देंगे। ऐसा ऐसा नहीं होता है। फैट और मसल दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में अगर फैट है तो हम एक्सरसाइज करके उसका उसका फैट का मसल बन जाता है, ऐसा नहीं है। हमें फैट लॉस करना है और मसल गेन करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम चीज नहीं होती। राइट। सो जैसा जैसा कि फैट बेसिकली अगर हिंदी में बोले तो चर्बी होती है। राइट। और मसल्स हमारे मांसपेशियां होती हैं। एंड फैट जो है आप देख सकते हैं तो इस फोटो में जैसे ये येलो कलर लेफ्ट में पड़ा है, दैट इज फैट। और फैट हमेशा हमारी बॉडी में जो है जगह जो है वो ज्यादा लेती है, सॉफ्ट सी होती है ये चीज। एंड ये आप कह सकते हैं हमारे मसल से 3 टाइम्स ज्यादा स्पेस लेती है। तो यानी अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो आप अ, दिखने में आपका जो बॉडी है वो बड़ी होगी, दिखने में ज्यादा वो फैली हुई होगी। ऐसे कई बार कहते हैं कि किसी पर्सन को देख के कि उनका वेट अगर वो बिल्कुल स्लिम हो और उनको देख के कह सकते हैं कि वो अपना वेट बताएं तो वो बोले मेरा वेट 65 है, 70 है, 80 है। तो देखने में ऐसा लगता नहीं है कि इतना वेट ज्यादा है, बट उनका हो सकता है मसल वेट ज्यादा हो। दिखने में स्लिम होंगे लेकिन मसल वेट है, फैट बहुत कम है या ना के बराबर है। तो और कुछ लोगों का वेट जो है वो होगा अराउंड 60 केजी से, हो सकता है 70 केजी हो, लेकिन फैट ज्यादा होने की वजह से बॉडी, जैसे आप साइड पे फोटो में भी देख सकते हैं, दोनों पर्सन की सेम हाइट है, सेम वेट है, 90 केजीज है। बट एक पर्सन जिसकी बॉडी में अच्छा मसल वेट है वो दिखने में ज्यादा स्लिम दिखेंगे, और जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो वो थोड़े दिखने में ज्यादा, उनकी बॉडी बड़ी फैली हुई दिखेगी। सो ये डिफरेंस है। मतलब फैट जो है वो ज्यादा स्पेस कैरी करता है। मोर जितना ज्यादा फैट आपकी बॉडी में है दैट इज मोर अनहेल्दी, हेल्थ वाइज वो ज्यादा अ, अच्छा नहीं है। और मसल्स अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है सो मसल्स भी बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि अगर आपने आइडल वेट से बहुत ज्यादा आप मसल बना रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। बट यस, आप अगर अपने आइडल वेट से थोड़ा बहुत मसल वेट भी ज्यादा है आपका तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अ, अगर मसल्स हमारी बॉडी में अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो वो हमें हेल्प करते हैं कोई भी काम करने में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमने करनी है तो उसमें मसल्स हमें हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। यस। सो मसल्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड ये ज्यादा डेंस होते हैं फैट के कंपैरेटिवली और कम स्पेस लेते हैं बताया। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों का दो पॉइंट सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, उसमें से है कि मसल्स जो है वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल से ये है कि अगर जिस पर्सन की बॉडी में मसल वेट ज्यादा है सो उसकी बॉडी रेस्ट पर भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। अब दो पर्सन है, एक एक पर्सन का वेट है 80 केजीज और दूसरे का भी सेम 80 केजीज है, लेकिन एक पर्सन की बॉडी में मसल वेट ज्यादा है, यानी उसके 80 किलो में से आप कह सकते हो कि 60 किलो मसल हो अगर, एंड दूसरे पर्सन की बॉडी में जो मसल वेट है वो थोड़ा कम होगा, अराउंड 55-50 केजी हो, तो जो 60 केजी वाला पर्सन है उसकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी, उसकी बॉडी ज्यादा, यानी वो ज्यादा उस
खाना जो है खा सकता है, ज़्यादा उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बीएमआर जो देखते हैं पढ़ते हैं, उसका बीएमआर ज़्यादा होगा, राइट? और इम्प्रूव बोन मास, राइट? और रिड्यूसेस इंजरी रिस्क, यानी आप बोन डेंसिटी, बोन मास भी इम्प्रूव है अगर अगर हमारा मसल वेट ज्यादा अच्छा है, और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। आप देखोगे अगर कोई पर्सन मसल जिनका ज्यादा है, वो अगर कभी खेल रहे हैं कोई गेम, उसमें गिर जाएंगे या कोई भी चलते चलते गिर गए, तो उनका इंजरी का जो रिस्क है वो कम होगा, क्योंकि उनकी जो बोन्स है, उनका जो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मसल वेट ज्यादा है। तो मसल्स क्या करते हैं, मसल्स हार्ड होते हैं, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, वो कोई भी इम्पैक्ट जो है वो ले सकते हैं, राइट? सो इस वजह से उनका जो इंजरी का रिस्क है वो कम होता है, और इंक्रीजेस डेफिनेशन एंड लाइकली टू लिव लॉन्गर। सो जो जो जिनकी बॉडी में अच्छा मसल है, वो चांसेस हैं कि वो ज्यादा एक लंबी उम्र जिएंगे। इसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा आपको बताया कि मसल्स ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, राइट? एंड जिनकी बॉडी में अच्छा मसल्स है, मोर लाइकली वो ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, ज्यादा वो अपने हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर कॉन्शियस होते हैं, एंड वो अपना मसल वेट जो है उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज भी करते हैं, एंड प्रॉपर खाते भी हैं, प्रॉपर अच्छी डाइट भी लेते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर फैट की बात करें, तो जितनी ज्यादा इसकी नॉर्मल रेंज 10 to 19% होनी चाहिए मेल्स की, और 20 to 29% होनी चाहिए टोटल बॉडी फैट जो है फीमेल्स की। अगर इससे ज्यादा है, इस रेंज में नहीं है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं देने वाली। एक्स्ट्रा फैट आपको किसी भी फॉर्म में हेल्प नहीं करेगी। ये फैट खाने से मिलने वाले की बात नहीं कर रहे, ये वो फैट है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जमा है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये जो हमारी बॉडी में हमारे स्किन और हमारे मसल्स के बीच में जो है, जो येलो पोर्शन दिखाया जाता है फोटोज में, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। एंड सेकेंड थिंग, फैट हमारी दो तरीके की है। हमारी सबक्यूटेनियस फैट, हमारी जो टोटल बॉडी फैट है, एंड हमारी विसरल फैट। विसरल फैट होती है जो हमारा इम्पोर्टेंट एरिया है, ये वाला सारा, जिसमें हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उसके आसपास अगर फैट ज्यादा डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाए, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी डिजीज, स्ट्रोक एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस। सो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी बढ़ जाएंगी अगर हमारा फैट परसेंटेज हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो आप देख सकते हैं ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के नाम है, और बीइंग ओवरवेट कैन लीड टू हाई बीपी एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। सो जो जैसे जैसे हमारा वेट, फैट परसेंटेज बेसिकली बढ़ता है, तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उनका चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा दिखने में जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन सोचे कि मेरा फैट परसेंट ज्यादा है, बट बिल्कुल मैं एकदम सही फील करता हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो धीरे धीरे अंदर बिल्डअप हो रही होती है। देखो, हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, एक अच्छे फिट पर्सन को भी आ सकती है, बट यहाँ पे बात हो रही है चांसेस की, यहाँ बात हो रही है परसेंटेज की। और अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग बात करें और नंबर्स के अकॉर्डिंगली बात करें, तो अगर फैट परसेंट ज्यादा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है इस बात में। अगर हमारा फैट बढ़ती जा रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो विसरल फैट है या हमारे लिए खराब है अगर वो लिमिट से ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो ये आप दो पर्सन दिखाए हैं, एक नॉर्मल वेट पर है, एक पर्सन का, जो राइट वाला पर्सन है, उसका वेट जो है वो ज्यादा है। सो देखो, फैट कुछ अमाउंट में बॉडी को चाहिए होती है, कुछ अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हड्डियां हड्डियां के ऊपर मसल्स हम बनाए, क्योंकि जो फैट है वो भी जरूरी है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को प्रॉपर रखने में हेल्प करता है।
राइट। और और काफी डिफरेंट और भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में फैट होने के, लेकिन वो एक नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। एंड ये बेसिकली जो स्लाइड है इसमें आप येलो पोर्शन देख सकते हैं। जो रेड पोर्शन है वो मसल्स का है, और जो येलो पोर्शन है वो फैट है। और सबसे ज्यादा जो इसमें दिखाया है हिडन डेंजरस फैट, दैट इज जो हमारे बिल्कुल उस पर्सन के जो सेंटर रीजन में आप देख सकते हो कितना ज्यादा येलो पोर्शन है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस एरिया में अगर फैट है तो हमें होने वाली है, राइट। मतलब अगर पेट पे जो फैट है और इस सारे एरिया में जो फैट जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा हमें वो हेल्थ प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। एंड ये आप देख सकते हो साइड पे है, टू ओबेसिटी टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस फैट, यानी जो आपके जैसे ये हमारे विसरा का ही ऊपर से एक कट सेक्शन है जो हम देख रहे हैं। जो साइड पे जितनी ज्यादा मतलब चर्बी, जैसे अगर हम अपने पेट को यहाँ पे ऐसे पिंच करके देखें तो जितनी थिक है ये लेयर, जितनी ज्यादा थिक होएगी, या कहीं पे भी अगर हम अपनी आर्म्स पे लेग्स पे कहीं पे भी देखें, जितनी ज्यादा थिक हमारी स्किन अगर तो पतली आ रही है, दैट मीन्स फैट लेवल जो है उतना कम है। अगर ज्यादा हम पकड़ कर देख रहे हैं, अगर ज्यादा वो हमें हमसे नहीं दबाई जा रही, दैट मीन्स उतना ही थिक है फैट की लेयर। एंड जो कि सही नहीं है। और इंटरनल फैट जो है वो हमेशा हम ऐसे देखकर हम मेजर नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि ये जो फैट है हमारे ऑर्गन्स के आसपास है, जो आप बीच में देख सकते हो, ये येलो पोर्शन है। जैसे लिवर बनाया है, स्पाइन और किडनीज, ये सारे ऑर्गन्स दिखाया है। ये अंदर की तरफ से मतलब ज्यादा होती है, राइट। सो इवन हमारी जो वेन्स और हमारी आर्टरीज जिसमें ब्लड चलता रहता है सारी बॉडी में, उसके अंदर भी फैट अंदर आने स्टार्ट हो जाती है। सो वो और ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो ये यस आप देख सकते हो जो येलो है, सबसे लोएस्ट रिस्क, ये जो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है सबसे लेफ्ट में है। इसमें आप देख सकते हो येलो वाली जो लाइन है कितनी पतली है। सो इतनी फैट रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपके आपकी बॉडी में बिल्कुल फैट ना हो। एक पतली लेयर, एक थिन लेयर ऑफ फैट, ये नॉर्मल रेंज में हो सकता है पर्सन उसकी है। उसके बाद मॉडरेट रिस्क में देखो आप, जो सबसे ज्यादा जो इसकी आगे पर्सन की जो बेली है, इसका जो पेट है वो पूरा ऐसे थोड़ा बाहर को है, मतलब जो पर्सन की चेस्ट है उससे भी आगे तक है। अगर आपकी चेस्ट से आगे तक है पेट, दैट मीन्स ये ज्यादा मतलब रिस्की है, क्योंकि आपके टमी में मतलब पेट वाले रीजन में बहुत ज्यादा फैट है। इसका मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, यानी आप एक मॉडरेट रिस्क पर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और देखो अंदर जो है ऑर्गन्स दिख रहे हैं आपको जो ऐसे बनाए हुए हैं, उसके बैक पे भी है, मतलब अ, पिछली साइड भी फैट की जो लेयर है वो भी मॉडरेट रिस्क, बीच वाले पर्सन की जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी आगे भी फैट स्टोर्ड है, पीछे भी है, और ऑर्गन्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो रही है। और हाईएस्ट रिस्क उस पर्सन को है जो कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा पेट बाहर ना हो दिखने में, वेट भी बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास देखो आप कितना ज्यादा येलो इसमें दिखाया है, यानी कितना ज्यादा इंटरनल फैट है। ये कभी भी आउटर अपीयरेंस से हम देख नहीं सकते कि पर्सन, ये एक पतले दिखने वाले पर्सन का भी इंटरनल जो है फैट जो है वो खराब हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारी हैबिट्स के ऊपर, हम कैसा उठते बैठते हैं, क्या खाते पीते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या हमारी हैबिट्स है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब ये जो हम देख रहे हैं, ये एक डायग्राम है हमारे आर्टरीज का। आर्टरीज बेसिकली हमारे, इसमें हमारा ब्लड ट्रेवल करता है, नाड़ियां होती है ये, राइट। सो आप देखो जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी आर्टरी है, उसमें आप देखोगे प्रॉपर ब्लड फ्लो, मतलब इस तरीके से ब्लड ट्रैवल करता है बिल्कुल इजीली, और ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। इसमें हमें हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ना के बराबर चांस है, क्योंकि प्रॉपरली हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब पार्शियली ब्लॉक्ड होती है, यानी आधी ब्लॉक्ड आर्टरी,
तो ये धीरे-धीरे अगर हमारी हमारे कहते हैं हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, इसके अलग से हमारे कोलेस्ट्रॉल वाले उसमें भी डिस्कशन होती है कि क्यों ये बढ़ती है, उस डिटेल उसमें हम बात करते हैं। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये बढ़ती है, ये हमारे प्रॉब्लम लेकर आती है, सबसे ज़्यादा हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ में। मतलब हमारे जो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन शुगर, बीपी पे भी इसका इफ़ेक्ट है, अगर धीरे-धीरे हमारी वेन्स जो है वो आर्टरीज़ जो है वो ब्लॉक होनी स्टार्ट होती है। और थर्ड वाला आप देखोगे बिल्कुल ब्लॉक्ड आर्टरी है, राइट? मतलब जो प्लाक बिल्डअप हो चुका है आर्टरीज़ में। आप देखो जैसे वो एक तरीके से पाइप होती है पानी वाली, ठीक है? सो आप अगर उसके आगे ऐसे अंगूठा रख देंगे या उसको ऐसे किसी चीज़ से बंद कर देंगे, उसके अंदर पत्थर डाल दोगे और पानी आप चलाओगे तो वो अच्छे से आप देखो पानी पाइप में से नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारी जो वेन्स है, आर्टरीज़ है, ब्लॉक्ड हो जाती है। इट कैन लीड टू स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। अ, तो ये धीरे-धीरे इस तरीके की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप देखो ब्लड निकलने के लिए जगह जो है वो कम हो चुकी है। सो जब ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है तो धीरे-धीरे अ, हमें साँस भी ज़्यादा चढ़ती है, हमें कोई भी काम करने में आलस भी धीरे-धीरे हमारा कह सकते हो हम लेज़ी हो जाते हैं, सो दीज़ आर द साइन्स। बहुत थोड़े-थोड़े साइन्स होते हैं, ऐसे पता नहीं लग सकता कि आप ये सिर्फ़ हमारा हम इंटरनल फैट अपना चेक करके उसको मेंटेन रखने के लिए और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाएँ, इसको सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे पता नहीं लगता, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्डअप हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक अगर अगर आने वाला है तो ऐसे मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आएगी जी आप आधे घंटे बाद हार्ट अटैक आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी-छोटी, छोटे-छोटे साइन्स होते हैं। अ, मतलब उठने का दिल ना करे सुबह, राइट? हर चीज़ में हम लेज़ी होते जाएँ धीरे-धीरे, ठीक है? एक्सरसाइज़ बिल्कुल ना करें और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन हम प्रॉपर ना हो हमारा, हमारे बॉडी को जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स सारा कुछ जो चाहिए, वो हमारी डाइट से मिसिंग हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आनी तय है। एंड नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? सो ये सारी जो है अगेन जो आप देख सकते हैं, stroke, fatigue and dizziness, shortness of breath, chest pain, lower back pain, erectile dysfunction, painful numb और cold hands and feet। So ये सारी वार्निंग्स हैं, साइंस हैं क्लॉग्ड आर्टरीज के, यानी अंदर से हमारी आर्टरीज जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खराब होने हो शुरू होए या ब्लॉक्ड होनी स्टार्ट हो जाए, मतलब कई बार डॉक्टर्स बताते हैं 20% ब्लॉक्ड है, 60% ब्लॉक्ड है। सो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब अ, हमारी आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाए, तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर कुछ भी हमें इनमें से फ़ील हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो अंदर से बढ़ती हो सकती है। एंड सेकंड थिंग, ये चीज़ एक्सरसाइज़ से भी कम नहीं होती है। हम जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लें, हम हमारी बॉडी में हो सकता है दिखने में अच्छे गुड अमाउंट ऑफ मसल्स है, लेकिन अगर हमारा खाना-पीना अच्छा नहीं है, मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर किसी किसी की बॉडी दिखने में हमें लग रहा है कि हाँ, ये तो पर्सन बिल्कुल फिट है, इसे कुछ नहीं हो सकता, बट अगर उसका भी खाना-पीना अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में, या उस पर्सन की भी जो हैबिट्स हैं अच्छी ना हो, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इंटरनल फैट कम नहीं होती है। इंटरनल फैट अगर हमें कम करनी है, जो हमारे अंदर से कह सकते हैं हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, साफ रखना है, अंदर से ऑर्गन्स के जो विसरल फैट के बारे में बात की है, वो अगर साफ करनी है, सही करनी है, तो वो ओनली एंड ओनली प्रॉपर न्यूट्रिशन से, अच्छे खाने से होती है। एक्सरसाइज से आउटर फैट में हमारे डिफरेंस आ जाता है, हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न करती है, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में फैट स्टोर्ड है, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इंटरनल फैट का जो लेना-देना है, वो अच्छी डाइट से ही है। तो अगर इसको सही करना है, तो हमें अच्छा खाना खाना स्टार्ट करना है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, प्रॉपर रेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1, 2, 3, 4 महीने में सही होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग-अलग लोगों की फ़ोटो है। जैसे लोगों डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बॉडी पे
डिफरेंट पार्ट्स पे फैट डिपॉजिट होती है। एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि मुझे इस एरिया से फैट रिड्यूस करनी है, मुझे अपना टम्मी कम करना है, मुझे अपने हिप्स पे फैट है ज़्यादा, मेरे आर्म्स पे ज़्यादा फैट है, ठीक है, मेरी टम्मी पे फैट ज़्यादा है, तो यहाँ से कम करना है, यहाँ से करना है, वहाँ से करना है। देखो, फैट लॉस किसी एक प्रॉपर जगह से पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप याद रखें, ये चीज़ आप समझ लें कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे किसी एक बॉडी पार्ट से यहाँ से मैं फैट को कम कर लूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। फैट लॉस हमेशा पूरी बॉडी में इक्वल अमाउंट में हर जगह से सेम जगह से फैट कम होता है। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज, आपको अगर अ, आप अपनी बॉडी को टोन अप कर सकते हो, आप अपने उस एरिया को की एक्सरसाइज करके उससे सही कर सकते हो, उसे और अच्छी शेप दे सकते हो। अगर आपको है कि अ, मुझे एक पतली वेस्ट चाहिए, पतली कमर करनी है, तो आप अपने कोर की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आपके आर्म्स पे आपको अच्छे डोले बनाने हैं, तो आप उसकी एक्सरसाइज करके आप वो कर सकते हो। अगर आपको लेग्स अपनी अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप अपने लेग्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन आप एक पर्टिकुलर जगह से अपनी बॉडी से फैट नहीं निकाल सकते। फैट लॉस हमेशा ओवरऑल जो है ड्रॉप होती है हमारी बॉडी फैट परसेंटेज। हाँ, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको उस एरिया में अच्छी डेफिनिशन दिखेगी। वो एरिया दिखने में सही हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया पे मसल बिल्डअप हो जाएगा। और मसल और फैट के बारे में जैसा कि बताया था, मसल जो है जहाँ जहाँ पे हम जो मसल हम बना लें, वो 3 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स लेस जो है स्पेस लेता है। तो मतलब दिखने में हमारी बॉडी शेप में अच्छी आ जाएगी। तो एक्सरसाइज से हम ये कर सकते हैं, राइट? सो बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पेट से, कि सिर्फ पेट से फैट कम हो जाए, बाकी तो ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे हमें अच्छा लगता है, हम भरा-भरे, हमारी अपर बॉडी ऐसे स्ट्रॉन्ग लगेगी, हमारे शोल्डर्स, हमारे बाइसेप्स अच्छे लगेंगे कि फैट रहे यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पेट से कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ओवरऑल कम होएगी। एंड आपको जो है जो अपना खाना-पीना है, वो इस तरीके से रखना है कि आपका जो मसल्स है, वो हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा उनका वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जितना मसल वेट हमारा अच्छा रहेगा, जितना मेंटेन रहेगा, उतना ज़्यादा हमारा फैट लॉस ऑटोमैटिकली होगा अपनी बॉडी से। आप खा लीजिए, आप खाना-पीना आप ज़्यादा भी खाएँगे, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाएगी वो, राइट? सेकंड थिंग, हम जिस एरिया की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो मसल्स जो है एक अच्छी शेप लेनी स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी दिखने में और अच्छी शेप में आ जाती है, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो फैट लॉस के लिए क्या करना है हमें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो नंबर 1 पे आती है, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट करना है। मतलब हमें हमारी जो पूरे दिन की जो कैलोरी इंटेक है, वो कम होनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे हमें कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 300 से 500 कैलोरी का हम डेफिसिट कर सकते हैं। यानी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है कैलोरीज़, उसको कम देनी है, राइट? लेकिन हेल्दी फॉर्म में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन्स होने चाहिए हमारी डाइट में, भूखे रहकर नहीं। एंड सबसे ज़्यादा जो हमारा फैट लॉस में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है, दैट इज़ प्रोटीन कितना खा रहे हैं हम पूरे दिन में। सो वो हेल्प करता है, क्योंकि अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं है और खाना कम खा रहे हैं, तो वेट लॉस होगा, लेकिन मसल लॉस होगा। मतलब मसल का भी वेट साथ में कम होगा। फैट लॉस भी चलो हो रहा होगा, लेकिन मसल्स भी साथ में जो है ज़्यादा स्पीड से जाएँगे, राइट? सो जो कि हेल्दी नहीं है। मतलब हमें मसल लॉस नहीं करना, हमें सिर्फ फैट लॉस करना होता है। एंड सेकंड थिंग, हमें कार्डियो सेलेक्ट कार्डियोज हमें कार्डियो जो है रेगुलर अगर हम रखें, तो और अच्छा हमें फैट लॉस का रिजल्ट मिलता है। एंड इसमें डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स आते हैं। HIIT होता है हमारा, हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज होते हैं। एंड डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं। आप कोई भी जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं। एंड मिनिमम जो है हमें 20 मिनट्स का कार्डियो जो है वो करना चाहिए, जो कि अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए डेली। एंड जो सेकंड थिंग है, थर्ड थिंग है, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मतलब अगर हम
बहुत से लोग हैं, बहुत सारे, मतलब 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो जब फैट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। बट हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारे मसल्स जो है वो बिल्डअप होते हैं, वो ज्यादा बिल्ड होते हैं। कार्डियो से हमारे मसल्स नहीं बिल्ड होगा, हमारा स्टेमिना बिल्ड होगा, हमारी बॉडी दिखने में वेट मसल गेन। सो आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है हाँ सर का। नो वरी गैस, बहुत ही अच्छी तरीके से वो जब मैं बता रहे थे, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला सेशन चल रहा था। बी ऑनलाइन गाइस, हमें ट्राई कर रहे हैं जल्दी कनेक्शन करने के साथ दोबारा से सर के साथ। अच्छा, जो आपको बता रहे थे सर आंसर, सभी आपको समझ आ रहा था आज, है ना? बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सरल लैंग्वेज में सर जो है हमें समझाते हैं, और बहुत ही अ, उनकी जो नॉलेज है बहुत ही अच्छी है। एंड यस, बिकॉज आई एम बहुत रियली सॉरी, आगे। पता नहीं, राइट, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हुआ, नेटवर्क इशू था। सो जस्ट एक दो स्लाइड्स रह गई हैं, एंड डिसिप्लिन हमें चाहिए अपना फैट लॉस करने के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड। यस, एंड हाउ फैट लॉस वर्क्स इन सिंपल टर्म्स। देखो, स्पेंड मोर टाइम विद एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, हमें सेम है कि हमें जो है कम खाना है लेकिन हेल्दी खाना है। सेकेंड थिंग इज कि फोर्स द बॉडी टू गेट एनर्जी ऑफ इटसेल्फ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मेटाबॉलिज्म है, जितना हमारा मेंटेनेंस के लिए कैलोरीज चाहिए बॉडी को, वो अपनी जो है वो लेती रहेगी अपनी। ऑलरेडी जो फैट स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, उसको धीरे धीरे ब्रेक करके उसमें से एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी। सेकेंड थिंग है, लेकिन अगर डाइट अच्छी नहीं है तो ऑप्शन बी की तरफ भी जा सकती है, वो मसल्स से भी एनर्जी लेनी स्टार्ट हो जाती है। हमारा मसल ग्लाइकोजन लेवल है, हमारे मसल्स जो है वो भी ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे। तो प्रोटीन लेना मतलब अच्छी हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी है। और फोर्स द बॉडी टू यूज फैट विद दिस, मतलब फैट जो है हमारा, फैट लॉस जो है वो हमें, हम एक्सरसाइज जितनी हम और ऐड करेंगे तो और अच्छे से है, हमारा फैट लॉस प्रोसेस अच्छे से चलेगा। और मोस्टली स्टॉप ईटिंग बिफोर फुल, राइट। सो बिल्कुल, हाँ, ये एक अच्छा मेथड है, हम अपना चेक कर सकते हैं जो बिल्कुल पेट, कहते हैं कि जो बिल्कुल, अगर आप लंच कर रहे हैं, आपको भूख अगर 4 रोटी की है तो आप 3 खाइए, अगर 3 की है तो 2 खाइए। इस तरीके से हम अपने खाने को जो है मैनेज कर सकते हैं। जस्ट सिंपल वे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपना रोटी खाना पीना छोड़ सकते हैं। आप उसके पोर्शन जो है वो भी मैटर करता है कि आप कितना खा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि, अगर हो सकता है आपके कोच ने आपको बोला हो कि लंच कर लो, अच्छे से कर लो, तो हम लंच में ही 4 रोटियां खा ले, या अगर राइस खा रहे हैं तो हम 2 प्लेट भर के खा ले। ऐसा नहीं है, आपको उसको थोड़ा सा उसको कट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट स्लाइड। यस। सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आप प्रॉपर फाइबर नहीं खा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, अगर आप आपके लंच, अगर आपके पूरे डाइट में आपके अनहेल्दी ऑयल्स जो है वो ज्यादा हो सकता है, या नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन है, ठीक है, डूइंग टू मच कार्डियो, आप सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल आपकी नहीं है, ईटिंग लॉट ऑफ हाई कैलोरी हेल्दी फूड्स, आप हेल्दी खा रहे हैं लेकिन आप ज्यादा खा रहे हैं, आप अपनी जो कैलोरी का जो एस्टिमेट आप खुद से लगाते हैं वो गलत हो सकता है, या फिर आप टू मच प्रोसेस्ड कार्ब्स एंड शुगर। ये 9 पॉइंट्स हैं, बड़े सही पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रॉपर कुछ भी प्रॉपर सारा आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या आपको सारा कुछ आप अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, अगर इन पॉइंट्स में से अगर कोई ना कोई चीज मिसिंग है, तो हो सकता है आपका रिजल्ट एक टाइम पे कहीं ना कहीं अगर स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा, राइट। सो आपको ये पॉइंट्स जो है अपने सही रखने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड।
यस, सो वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस होता है। हमें फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना। वेट लॉस का मतलब है कि अपना वेट कम करो, जैसे मर्जी करो, हमें वेट गिराने से मतलब है। हम भूखे रह के गिराए, हम खाना पीना छोड़ के करें, जैसे भी करें, इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती है बाद में जाकर। एक बार आप वेट लॉस कर लोगे, लेकिन आपका डिक्रीज फिटनेस होगी, आपकी स्किन अनहेल्दी हो जाएगी, रिंकल्ड स्किन होगी आपकी, डार्क सर्कल्स हो सकता है आपके आईज के नीचे आ जाए। तो इस तरीके से आपकी बॉडी पहले से ज्यादा वीक फील करेगी, आपके जॉइंट्स अच्छे नहीं, आप हेल्दी फील करोगे आप अपने जॉइंट्स में, और आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। और अगर अकेला फैट लॉस करोगे और बाकी सारा खाना पीना अच्छा रखोगे, प्रॉपर जो पिछली स्लाइड पे थे सारे पॉइंट्स वो सही करोगे, तो आप पहले से ज्यादा यंग दिखोगे। डेफिनेटली आपकी स्किन पहले से ज्यादा अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और आप जो भी दिन भर के काम करते हो, अगर उसमें आपको अच्छा लग रहा है पहले से ज्यादा, आप इजी फील कर रहे हो, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हो। और नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की डिफरेंट रेंज आती है। हमारे मसल्स के लिए भी स्पेशल न्यूट्रिशन है, जो आप बीच में ब्लैक बॉक्स देख रहे हो, ये जो न्यूट्रिशन है स्पेशली मसल गेनिंग के लिए है। एंड जो ग्रीन बॉक्स में जो न्यूट्रिशन है वो हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए है, वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट मेंटेन के लिए है। और रेड बॉक्स में जो है वो डिफरेंट हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स है। सो आप अपने मतलब आप जो भी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, मोस्टली लोग बेसिक प्रोग्राम यूज करते हैं, क्योंकि मिनिमम शेक ए फ्रेश प्रोटीन से हम सारे अपने क्लाइंट्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं। बट आपकी रिक्वायरमेंट जो है, धीरे धीरे आपको जैसे न्यूट्रिशन के बारे में पता चल रहा है, तो हो सकता है आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में से आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो सकती है न्यूट्रिशन की, तो आप अपने कोच से पूछ के स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आप अपने आइडल वेट पर आ जाएंगे, तो आप अपना जो है मसल गेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म फिटनेस में। मतलब आप अगर अपने आइडल वेट पर आ गए हैं, उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज रेगुलर कर लीजिए, और साथ में मसल्स अगर आप अच्छे गेन करेंगे, तो आप ज्यादा समय तक ज्यादा हेल्दी रहेंगे। राइट, एंड नेक्स्ट, दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। एंड अभी हम हमारा टाइम हो गया कि हम रिजल्ट्स शेयर करें जो लोगों ने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं। सो उसमें चंदन सर मेरी हेल्प करेंगे। Recording stopped. Okay, Recording in progress. थैंक यू सो मच सर फॉर ए वंडरफुल नॉलेज सेशन। एक बार चाहूंगा अच्छे से क्लैपिंग कर दीजिए गाइस सरान सर के लिए। बहुत ही वंडरफुल तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में उन्होंने हमें फैट और मसल्स के बारे में बताया। दैट वाज अमेजिंग नॉलेज सर, अमेजिंग नॉलेज। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी चलते हैं गाइस हम कुछ हेल्थ लाइव रिजल्ट्स की तरफ, जो कि जिन लोगों की जिंदगी बदली है न्यूट्रिशन के साथ, और उनकी वेट लॉस में कुछ भी डिफरेंस आया है, सो वो आज अपना अपना रिजल्ट जो है शेयर कर सकते हैं। काइंडली आप हैंड रेज कर सकते हैं जो रिजल्ट शेयर करना चाहता है। सो जो भी पर्सन जो है अपना रिजल्ट जो है, अगर उसको 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 50